नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस डिटेल लेक्चर में हम जनरल फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके बीपीटी और मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए फाउंडेशन है, क्योंकि फिजियोलॉजी हमें बताता है कि ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। यूनिट 1 है जनरल फिजियोलॉजी। पहला इसमें सेल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, मतलब बॉडी का हर टिश्यू और ऑक्सीजन सेल से मिलकर बना है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन पहला इसमें सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सब्सटेंस के अंदर और बाहर जाने को कंट्रोल करती है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन करता है और सेल एक्टिविटीज़ रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गन्स एंड फंक्शन। पहला इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे सेल का पावर हाउस बोला जाता है। एटीपी प्रोड्यूस करता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मेन साइट, मतलब राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। प्रोटीन्स को मॉडिफाई, पैकेज और सीक्रेट करता है, मतलब जो प्रोटीन बनती है उसे बंडलों के रूप में बाइंड करके, इकट्ठा करके और पैक करता है, मतलब पैकेट के रूप में एक पैक करता है, यानी स्टोर करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बेस्ड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई गलत वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स। सेल डिवीज़न में इम्पोर्टेंट रोल। जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल का डिवीज़न कराते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सेल डिवीज़न में। एग्जाम टाइम पे अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है। इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोजेक मॉडल कहा जाता है। फीचर्स हैं इसके सिलेक्टिवली परमीबल, हर सब्सटेंस को पास नहीं होने देते। एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होती है ये। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस, मतलब किस किस में ये काम आती है। प्रोटेक्शन में काम आती है पहला। दूसरा ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है उसे रेगुलेट करती है। तीसरा सेल टू सेल कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल की कम्युनिकेशन कराती है, मतलब एक तरह से कि मैसेज को वो करती है, ट्रांसफ़र सिग्नल कनेक्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। पहला इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। पहला इसमें डिफ्यूज़न, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, प्रोटीन चैनल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन चैनल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
मतलब वाटर के थ्रू मतलब मूवमेंट होता है सेमी परवेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसका प्लांट्स का स्वेलिंग या आरबीसी का श्रिंक होना। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी रिक्वायर्ड, जिसमें मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी यूज़ करके सब्सटेंस को लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव करना, मतलब लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन में मूव करता है तो एनर्जी लगती है। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, ये नर्व इम्पल्स और मसल फंक्शन के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, पहला इसमें एंडोसाइटोसिस, यह सेल सब्सटेंस को अंदर लेता है। एंड नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, सेल सब्सटेंस को बाहर रिलीज करता है एक्सोसाइटोसिस में। एग्जाम्पल है हार्मोन सिक्रेशन। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स जैसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। टाइप्स हैं, पहला इसमें ऑटोक्राइन, सेल खुद पर इफ़ेक्ट करता है। दूसरा पैराक्राइन, नियरबाई सेल्स पर इफ़ेक्ट करता है। तीसरा एंडोक्राइन, हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम से डिस्टेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। पाँचवा है होम्योस्टैटिस, डेफिनेशन इसकी बॉडी का स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, मतलब मेंटेन करना बॉडी का स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड एग्जाम्पल है, पहला है इसका बॉडी टेम्परेचर जैसे कि 37 सेल्सियस। एंड दूसरा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तीसरा पीएच बैलेंस। मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक, जब बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ने पर स्वेटिंग, बॉडी कूल हो जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर स्वेटिंग होती है तो बॉडी कूल हो जाती है। इम्पोर्टेंस है होम्योस्टेटिस के बिना बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। एग्जाम ओरिएंटेड क्विक रिवीजन इसका, जैसे देखें सेल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन, पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एटीपी, इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर एटीपी की ज़रूरत है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप वेरी इंपॉर्टेंट है ये। होम्योस्टैटिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फिजियोथेरेपी और मेडिकल सब्जेक्ट्स के कंप्लीट एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।